कैसे प्रकट हुई। जब विषय है द्वितीय स्कंद का भागवत जी का, तो हम उसे स्पर्श करते तो चले। बाकी कोई 7 दिन में भागवत जी की कथा संभव ही नहीं है हो जाए, महीने भर में भी संभव नहीं है हो जाए। 18,000 श्लोक से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत जी की कथा किसका सामर्थ्य है जो 7 दिन में सुनाएगा। एक वर्ष तक आपको रोज एक एक अध्याय, 335 अध्याय है, समझिए कितने, 335 अध्याय। एक एक अध्याय भी रोज में आपको सुनाओ तो कहीं जाकर 1 साल में ये कथा पूर्ण हो सकती है, यानी विश्राम हो सकती है। तो 335 अध्याय 500 लाख अक्षर है, कैसे सुनाया जा सकता है। पर हम तो प्रयास ही करते हैं, कुछ कुछ स्पर्श करके हम निकल जाएं। सब कुछ तो छोड़ा नहीं जा सकता और बहुत कुछ तो कहा भी नहीं जा सकता। हमारे दादाजी कहते थे, मैं जब उनसे अध्ययन करती थी तो कहती थी कि हम हुक्म कहते थे उनको, कैसे संभव है ये इतनी कथाएं। तो फिर मुझसे कहते थे कि इतना कंफ्यूज मत हो, मुझे कहते थे तुम इतना तर्क वितर्क सोचो मत, जे कहवाई गई एज कथा छे। कथा का क्या अर्थ है, जो मुख से प्रकट हो गई और श्रोताओं के श्रवण में गिर गई, वो कथा है। जो कहवाई गई ये कथा है, जो मुख से निकल गई वो कथा है, उसे कथा कहते हैं। तो हम प्रयास, तो मैं तो पूरा प्रयास करती हूँ। देखिए मेरी तो एक आदत है, अब किसी को पसंद आती है नहीं आती है, ये न तो मेरा विषय है न मेरा प्रॉब्लम है, मुझे कोई चिंता नहीं है। जो मूल है भागवत, जो मूल स्कंद है, जो मूल कथाएं हैं, जो मूल, लोग कहते हैं कथा सबको बताए, अरे सब परीक्षित क्यों ना बने, कथा सबको बताए तो फिर परीक्षित की तरह परम गति क्यों नहीं है आपके पास, ज्ञान क्यों नहीं है, भक्ति वैराग्य क्यों नहीं है, वो आचरण क्यों नहीं है, कथा सबको बताए तो फिर ये सब होना चाहिए। अरे कथा तो बहुत बार सुनी, क्या सुनना, अरे कुछ नहीं सुना है ना, हमने आपको कभी कुछ इतना सुनाया है ना आपने कभी किसी से कुछ सुना है, ये सुनी जाती है क्या। खोलो तो सही कभी मेरे कहने पर, एक बार मेरे पास बैठो, खोलो भागवत जी, आप देखो, दर्शन तो करो। ये कितना क्लिष्ट और कितना मुश्किल है इसको पढ़ना और इसको सुनाना। संभव है इन श्लोकों को आप 7 दिन में सुना दोगे। यहाँ है चतुश्लोकी भागवत 4 श्लोक जो मैं आपको सुना रही हूँ, यहाँ तक है 4 श्लोक, 18,000 श्लोक है। अब इसको कैसे सुनाया जा सकता है 7 दिन। और श्लोक यहाँ है, उसका अर्थ यहाँ है, क्योंकि श्लोक तो 2 लाइन का है और व्याख्या 20 लाइन की है। श्लोक यहाँ है, अर्थ यहाँ है, और यहाँ के जो श्लोक में सुना रही हूँ उसका अर्थ इधर है। ये हमारा पुराण है, ये हमारा धन है, खोलो इसे। फोन पर स्क्रॉल करते करते, रील देखते देखते जीवन को बर्बाद मत करो, मत करो, उसको स्क्रॉल करना बंद कर दो, इसको खोलना शुरू करो। ऐसे ये क्या है पता है, मेरे दादाजी कहते थे कि भागवत जी, लोग क्या करते मुझे नहीं पता, पर कथा सुनाने का जो परंपरागत तरीका है वो ये है। सुखदेव जी भी जब पधारे हैं परीक्षित राजा को कथा सुनाने, तो वर्णन है उनके हाथ में भागवत जी की पोथी है, भागवत जी की पोथी लेके पधारे हैं। कथा किससे सुनाओगे, 18,000 श्लोक आपके दिमाग में बैठे हैं क्या, तो आप ऐसे खाली बिना उसके कथा कैसे संभव है। वो तो प्रवचन है, वो तो सत्संग, ठीक है, सबका अपना अपना, वो उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई कहना भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं। अपनी बात अगर मैं करूं तो दादाजी ने कहा था कि ये शब्द ब्रह्म है, एक एक शब्द ब्रह्म है भागवत जी का, एक एक भागवत जी का शब्द ब्रह्म है। और शब्द ब्रह्म का दर्शन करते हुए आपको कथा सुनाना है तो व्यासपीठ पर बैठना, पोथी बंद कर कर अपना ज्ञान मत झाड़ना। तुम पंडित नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस बात को सोचकर ही व्यासपीठ पर आरूढ़ होना। कथा तुम्हें नहीं सुनानी है, तुम तो बस बैठ जाना, कथा सुनाने वाला अपना काम कर देगा।
आपको केवल माध्यम बनना है, पर पोथी जी खोलना है, वो शब्द ब्रह्म का दर्शन करते हुए कथा सुनानी है। मेरे नयनों में मैं ऐसे नयन नजर घुमाती हूँ तो सारे श्लोक मेरे आंखों में प्रकट हो जाते हैं। फिर ऐसे करके मैं आपको ऐसे देखती हूँ तो मेरे नयनों में जो श्लोक छपे हुए हैं, दादाजी कहते थे कि वही दर्शन श्रोता आपकी आंखों में करेंगे और उनका कल्याण होगा। ये क्यों? क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है। शब्द, आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हो, राम जी का दर्शन करते हो, हनुमान जी का दर्शन करते हो, उनके दर्शन को अपने नयनों में भरते हो कि नहीं भरते हो? भरते हो ना। उसी दर्शन में आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। उसी प्रकार ये शब्द ब्रह्म है, जो श्लोक है, इन शब्द ब्रह्म को आपको नयनों में बसाना है। मैं आंखें बंद करके भी अगर आपको कथा सुनाती हूँ तो आपको पता है मेरे आंखों के सामने मेरे भागवत जी के श्लोक और ये सब मेरे आंखों में चलता रहता है, क्योंकि मैं ऐसे अध्ययन करती हूँ इसी पोथी से। तो कथा क्या है ये जानो पहले। कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। आपको नचाने में, आपको पसंद करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, जब भगवान की कथा श्रवण कर कर भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए और एक स्वाभाविक नृत्य भक्ति का प्रकट हुआ था। भक्ति ने नृत्य किया है, ज्ञान वैराग्य ने भी नृत्य किया है, पर उस भाव से। आपको कोई रोक टोक नहीं है, पर भाव वो हो। भक्ति जिस भाव में नाची है, मीरा जिस भाव से नाची है, जिस भाव से नरसिंह जी ने करताल बजाई है, उस भाव से आप भी करिए, कौन मना है। पर भाव हृदय में वो हो। कथा क्या है उसे जानिए। कथा का नाम मिटा दिया ऐसा कहने का मुझे व्यासपीठ से कोई अधिकार नहीं है, पर मैं बैठी हूं ना बताने को कि कथा क्या है, तो हम उसी बात पर ध्यान देते हैं। अभी आप मुझे 7 दिन दिए हैं, हर अधिक मास में मैं 24 से 25 दिन कथा सुनाती हूँ। 24-25 दिन में मैं कथा विश्राम कर देती हूँ। इतने दिन भी कथा चलती है। और यहाँ तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे 15 दिन तो मिल रहे हैं। 31 तारीख को ये कथा विश्राम होगी और 1 तारीख से देवसर माता के मंदिर पर, वहां पर भी कथा का आयोजन है। तो कम से कम 15 दिन पुरुषोत्तम मास के तो हम कथा में रह पाएंगे। आप सबको मैं एकादशी के आज इस पावन अवसर पर निमंत्रण देती हूँ व्यासपीठ से कि आपको 1 तारीख से 7 तारीख तक देवसर माता के मंदिर पर जो भागवत कथा है वहां पर भी पधारना है, पूजन करना है, आरती करना है, कथा सुनना है। ये बंद हो गया है क्या? तो आज एकादशी का पावन पर्व है और आज के दिन इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पाना ये अपने आप में एक सौभाग्य है। तो पहला श्लोक है चतुश्लोकी भागवत का, अहमेवा समेवाग्रे समेवाग्रे नान्यद् सत् सत्परम् पंचादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। हे राजा परीक्षित, इस संसार के प्रारंभ में भी मैं हूँ, इस संसार के पहले भी मैं था और मेरे अतिरिक्त न कुछ स्थूल है न कुछ सूक्ष्म है। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ और जो कुछ प्रतीत नहीं हो रहा वह भी मैं हूँ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् सत्परम्। कि संसार के पूर्व भी, जब ये संसार नहीं होता है तब भी मैं होता हूँ, जब संसार है तब भी मैं हूँ।
और जब संसार नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। तो सर्वत्र मेरी सत्ता है। ये ज्ञान पहले श्लोक का है। दूसरा श्लोक, ऋतेर्थं यत् प्रतीयेन न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। वास्तव में यहाँ सर्वत्र मेरी माया है, सर्वत्र मेरी माया, मेरी ही माया का प्रभाव है जिसमें आपको ये संसार दिखता है। और जब ये संसार नहीं दिखेगा तो वो भी मेरी ही माया होगी। मेरी माया सर्वत्र है और इसी मेरी माया से ये पूरा संसार अधीन है। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वनु। इस संसार में जो दिखता है, जो प्रतीत है, वो मैं हूँ। सर्वत्र मेरी माया है, ये समझिए। और मैं प्राणियों के पंच महाभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आत्मा बनकर प्रविष्ट हूँ। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाश्वयेष्वनु प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वनु। छोटे बड़े शरीर जो दिख रहे हैं, जो शरीर पंच महाभूत तत्व से बने हैं, हमारा शरीर पंच महाभूत तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये प्रकृति के पंच महाभूत तत्व कहे गए हैं और इन्हीं पंच महाभूत तत्व से हमारा शरीर बना है। ठाकुर जी कहते हैं कि जो भी छोटे बड़े पंच महाभूत तत्व से बने हुए शरीर है, देह है, उसमें प्रविष्ठान्य प्रविष्ठानि, आत्मा के रूप में मैं प्रविष्ट हूँ। ये तीसरे श्लोक का अर्थ है। चतुश्लोकी भागवत का चौथा श्लोक, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्याद् सर्वत्र सर्वदा। इस प्रकार सर्वदा और सर्वत्र केवल और केवल मैं ही हूँ। सर्वथा मैं ही हूँ। दिखता हूँ तो भी मैं हूँ और नहीं दिखता हूँ तब भी मैं हूँ। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित जी के समक्ष परमात्मा की ऐसी सत्ता का वर्णन किया है। स्वयं श्री हरि ने चतुश्लोकी भागवत में ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दिया। राम निरंजन न्यारा रे, ओंकार भी मैं हूँ, पुराण भी मैं हूँ, वेद भी मैं हूँ, उपनिषद भी मैं ही हूँ, सभी जीवों के अंदर प्रविष्ट मैं हूँ। चतुश्लोकी भागवत का ये ज्ञान श्रवण कर कर राजा परीक्षित का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। दोनों हाथ जोड़कर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बारंबार प्रार्थना करने लगे, अनुनय विनय करने लगे, धन्यवाद अर्पित करने लगे कि सौभाग्य है मेरा कि मुझे इस प्रकार भागवत जी के श्रवण का और इस कथा के श्रवण का, भगवान के विराट स्वरूप की इस कथा के वर्णन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हे मुनिवर, मुझे ये मार्गदर्शन दो कि भगवान की इस सत्ता को, विराट स्वरूप की इस माया को जानकर किस प्रकार ये जीव प्रभु से प्रेम कर सकता है। हे मुनिवर, अब मेरा मार्गदर्शन करो कि परमात्मा से प्रेम कैसे हो। ज्ञान तो मिल गया, भगवान की सत्ता कैसी है ये ज्ञान तो जान लिया, अब प्रेम कैसे हो। हे प्रभु, मुझे बता दो। आज हमें भी ये अवसर मिला है कि हम भी भागवत कथा के माध्यम से ये जाने, भक्तों के चरित्र से ये जाने, किस प्रकार भक्तों ने प्रभु से प्रेम किया है ये समझे और हम भी भगवान से प्रेम करें। एक सुंदर सी प्रार्थना करके
जो परीक्षित राजा ने की है। फिर हम कथा में प्रवेश करें। यहाँ द्वितीय स्कंद विश्राम होता है और इसी प्रार्थना के साथ हम तृतीय स्कंद का प्रारंभ करेंगे। हे प्रभु मुझे बता दो। आज अवसर है एकादशी का, परम पावन पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, कोई छोटी बात नहीं है। आप सबने बहुत जाप व्रत तप किए होंगे, बहुत दान धर्म किए होंगे। आज का दिन बड़ा उत्तम है। एक कार्य जरूर करना, और मैं क्षमा चाहती हूँ कि कल आपसे बोलना भूल गई है, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अभी कथा विश्राम होते होते ही कर लेना। एक फल, कोई सा भी एक परिपक्व फल जिस पर तुलसी पत्र अर्पित करके अब भागवत जी को स्पर्श जरूर करवा देना। अब फल की व्यवस्था कर लो, आपको जो करना है करो। वो मैं कल नहीं बता पाई, मैं मैसेज तो भेजा था। इतना आज के दिन, एकादशी वाले दिन आप इतना कर्म जरूर करना, इससे बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना जरूर कर लेना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप सब भी मिलकर सावधान होकर बैठिए, बिल्कुल एकदम से प्रसन्न चित्त आनंद मुद्रा में। आनंद है कथा में, बरस रहा है, हाँ या ना? नहीं सुनाई दिया? अभी और जोर से सुनना चाहते हो तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आज के आनंद की। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। परीक्षित राजा ने ये प्रश्न पूछा है और लालायित है ये जानने के लिए, मुझे मार्ग बता दो, मुझे वो अदा दिखा दो कि मैं उनके चरणों तक कैसे पहुंचूं मुनिवर, मुझे मार्गदर्शन दे दो। और क्या कहा? माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बहुत प्रेम से गाइए, मन को झुमाइए। भगवान के चरणों में जाने से पहले मनुष्य को अपने अवगुणों को स्वीकार करना चाहिए। जब तक आप किसी डॉक्टर को अपना रोग नहीं बताओगे तब तक डॉक्टर उसका निदान नहीं कर पाएगा। तो कह दो परमात्मा से भी, क्या ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता। ना कोई पूजन जानता हूँ, न आरती बंदन तप जप जानता हूँ, क्या करूँ आपकी माया से कैसे बचूं। करना कृपा दया
डालो, बस एक आपकी कृपा के अधीन हूँ, मुझ पर करुणा कृपा कर देना तो मैं बंधन से छूट जाऊंगा, हाँ? संसार के बंधनों से छूट जाऊंगा और आपसे अपना संबंध